गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अजय कुमार आपका द मैथ एक्सप्रेस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके साथ ही हमने प्रतिशत के पार्ट 5 पढ़े। आज अपन पार्ट नंबर 6 लेते हैं, जिसमें अपन क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखो कि एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी 5 नंबरों से फेल हो जाता है। यानी उसने नंबर कितने लाए भाई? प्रतिशत में तो उसने देखो कितने नंबर लेके आया? 30%। 30% लेकर आया है। किसी एग्जाम में टोटल जितने भी नंबर है उनका 30% लेकर आया है और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण का मतलब क्या हुआ? फेल हो गया। यदि वो 5 नंबर और लाता तो पास हो जाता कि नहीं हो जाता? बिल्कुल हो जाता। यदि मैं इस 30% में यदि 5 नंबर ऐड कर दूं तो बताओ वह स्टूडेंट पास होता कि नहीं होता? बिल्कुल होता। क्लियर? फिर आगे देखिए, एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके, एक दूसरा स्टूडेंट है और वो क्या करता है? टोटल जितने भी नंबर का जो पेपर था उसमें से कितना परसेंट लेकर आता है? 40% लेकर आता है। बिल्कुल 40% नंबर लेकर आ गया। अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। आवश्यक न्यूनतम अंकों की बात करें तो जो पास होने के लिए जो न्यूनतम नंबर चाहिए उससे कितना अधिक लाता है? 10 अंक। यदि ये 10 अंक कम लाता तो केवल पास ही तो होता। सही? तो इस 40% में से यदि मैं 10 नंबर घटा दूं तो बताओ वो केवल पास ही तो होता। तो केवल पास ही होता। तो यहां पर भी देखो, ये भी पासिंग नंबर है, ये भी पासिंग नंबर है, तो दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। अब यहां से देखना, इसको मैं 30% को यदि मैं इधर भेज दूं तो माइनस होगा नहीं होगा? परसेंट में से परसेंट घटेगा तो ये इधर जाएगा तो कितना हो गया? 10%। 30% इधर जाएगा तो 40 में से 30 गया 10%। अब माइनस का 10 इधर आएगा तो प्लस का होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो 10 और 5 कितना हो गया? 15। क्लियर? तो 10% बराबर इतना। अब मैं कहूं 1% की यदि मैं बात करूं, 1% की मैं बात करूं, 10 का भाग लगेगा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। ये तो 10 का भाग लग गया। क्लियर भाई? कोई डाउट? तो देखो 1% का मान इतना है। बिल्कुल सही बात है। यदि आपको क्वेश्चन में ये पूछता कि पूर्णांक कितना है, कहने का मतलब टोटल नंबर कितने हैं, यानी पेपर जो हुआ है वो कितने नंबरों का है, तब अपन क्या ज्ञात करते? 100% ज्ञात करते। तो इधर 100 से मल्टीप्लाई करते, इधर 100 से मल्टीप्लाई करते, तो इधर अपन 100 से मल्टीप्लाई करते तो 15/10 इंटू 100 बराबर 100%। तो देखो इसको हल करता तो कितना आ गया? 15 इंटू 10 कितना हो गया? 150। तो 150 बराबर 100%। तो 100% का मतलब क्या हुआ? पूर्णांक की तो हुआ। तो बताओ वो टोटल पेपर कितने नंबर का होता? 150 नंबर का होता। लेकिन मैंने आपसे पूर्णांक नहीं पूछे हैं। पूर्णांक पूछता तो इस तरह होता कि नहीं होता? बिल्कुल होता। मैंने आपको पूछा क्या है इस क्वेश्चन में? देखो, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक। तो आवश्यक न्यूनतम अंक का मतलब पासिंग नंबर। जैसे 10th क्लास में अपन कहते हैं 33% लाना आवश्यक है, तो 33% लाएगा तो 3rd डिवीजन पास हो जाएगा। तो इस हिसाब से न्यूनतम कम से कम कितना नंबर लाना है वो हमें देखना है। तो यहां से देखो टोटल पूर्णांक कितना है? 150। इस 150 का कितना परसेंट लेकर आया वो? पहले 30%। तो जो स्टूडेंट है उसके प्राप्तांक कितने हैं वो देखते हैं। तो इस प्राप्तांक में क्या किया उसने कि कुल नंबर जितनों का है, कितने का है? 150 नंबर का। तो 150 का कितना परसेंट लाया भाई? 30%। तो इसका मैं 30% क्या कर लेता हूं। क्लियर? तो बताओ 15 × 45 नंबर हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब 45 नंबर लेकर आया है। कंफर्म है, इसमें राय दुराय नहीं है। क्लियर? और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, 5 अंकों से फेल हो गया। तो 5 नंबर और लाता तभी तो पास होता। तो न्यूनतम पासिंग नंबर कितना हो जाता? 45 और 5 कितना हो जाता? 50 हो जाता। तो जो न्यूनतम पासिंग नंबर है वो कितना होगा भाई? 45 + 5 कितना हो जाएगा आंसर? 50। क्लियर? यदि आपको ये पूछ लेता इसी क्वेश्चन में न्यूनतम पासिंग उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना, यदि आपको न्यूनतम पासिंग नंबर है, न्यूनतम पासिंग नंबर प्रतिशत में पूछता कि कितने परसेंट लाएगा तब पास होना चाहिए, तो कितना आ जाता? 50 नंबर लाया कितने में से? 150 में से। प्रतिशत में बदलने के लिए इंटू 100। तो देखो 50 से काट दे पर ये कितनी बार गया? 3 बार। 100 में 3 का भाग दे तो 33 से 1/3
3%। तो देखो मैंने क्वेश्चन में आपसे पूछा तो ये था आवश्यक न्यूनतम अंक, तो आवश्यक न्यूनतम अंक कितने चाहिए? 50। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर तो ये है, लेकिन हमने एक्स्ट्रा देखो एक तो ये निकाल लिया, एक ये निकाल लिया, एक ये निकाल लिया, तो आराम से देखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात है। अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। देखो इसमें दो क्वेश्चन लिए मैंने, पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करते हैं। देखो किसी परीक्षा में राम और श्याम क्रमशः अधिकतम अंकों का 60%, 30% अंक प्राप्त करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि राम और श्याम दो व्यक्ति है, तो टोटल पेपर जितने नंबरों का हुआ है उसमें से राम को कितना मिला? 60%, और श्याम को कितना मिला? 30% मिल गया। क्लियर? करते हैं। इनके प्राप्तों का कोई योग 783 है। यदि इन दोनों के नंबर जोड़े अपन तो 783 आते हैं, और परसेंटेज जोड़े तो कितना आता है? 60 और 30 कितना आता है? 90%। तो अपन इसको ऐसा कर सकते हैं कि जो 90% है, देखो राम को कितना मिलता है? 60%, और श्याम को कितना मिलता है? 30%। तो दोनों को मिलाकर कितना परसेंट हुआ? 90% हो गया। तो 90 जो परसेंट है वो कितने नंबरों के इक्वल है? 783। ऐसा ही तो है। क्लियर? तो यहां से मैं बात करूं 1% की, मैं बात करूं तो 783 बटा कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में पूछा है परीक्षा में पूर्णांक कितने थे, इसका मतलब परीक्षा में जो पेपर हुआ है वो टोटल कितने नंबरों का है वो हमें करना है। तो यहां से अपन बात करें, जो भी पूर्णांक पूछे तो हमेशा पूर्णांक पूछे तो कितने से गुणा करना है? 100 से। तो 100% हमें ज्ञात करना है, तो इस 100 को अपन 1 से मल्टीप्लाई करते तो 100% होगा इक्वल टू 100। क्लियर? 1 0 से 1 0 गया। अब देखो इसको काटते हैं, 9 से गया तो 9 8 72 हो गया भाई, 72 बार चला गया, 72 8 बार चला गया। अब कितना बच गया भाई? 6 63 हो जाएगा। 9 7 63 और 1 0। तो बताओ 870 नंबर हुआ कि नहीं हुआ? तो जो पूर्णांक हुआ है वो कितना है? 870 का पूर्णांक कितना हुआ है? 870 नंबर। अब यदि आपको ये पूछ ले कि बताओ राम ने कितने प्राप्त किए, तो राम का यदि प्राप्तांक पूछ ले आपसे तो आपको करना क्या है? आपको श्याम का प्राप्तांक पूछ ले तो करना क्या है? देखो यदि राम का प्राप्तांक पूछे कि राम ने कितने नंबर प्राप्त किए, तो राम ने टोटल नंबर 870 है, इस 870 का कितना प्राप्त किया है? 60%। तो इसका अपन 60% याद करेंगे, 60 बटा 100। इसको हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। यदि श्याम का प्राप्तांक पूछे तो करना क्या है? तो देखो टोटल नंबर कितना है? 870। तो 870 का कितना प्राप्त किया इसने? 30%। तो इसका अपन 30% याद कर लेंगे। अरे क्लियर भाई? लेकिन ये नहीं पूछा है, हमें यही पूछा है, तो आंसर ये आएगा। लेकिन ये पूछ लेता तो इसको इस प्रकार से हल करेंगे। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन दे रहा हूं। देखो एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे हैं। तो एक कक्षा है, उस कक्षा में लड़कियां जो गर्ल्स है वो कितनी है? टोटल 900। क्लियर? और जो बॉयज है तो बॉयज कितने हैं? बॉयज कितने हैं? 1100। अरे क्लियर? इनमें से 40% लड़कियां, तो टोटल जो भी गर्ल्स है उनमें से कितनी? 40% लड़कियां। तो जो भी गर्ल्स है वो अपने आप में क्या होगी? 100% होगी। तो ये 900 जो लड़कियां वो अपने आप में क्या है? 100%। तो इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं। तो इसका मतलब ये 900 अपने आप में 100% है। क्लियर? और इन 900 में से 40% लड़कियां क्या हुई है? पास हुई है। तो 40% पास हुई तो फेल कितनी होगी? 60%। तो मैं इसका कितना परसेंट निकालू भाई? 900 का 60% यदि मैं ज्ञात करूंगा तो देखो ये किसकी संख्या आएगी भाई? फेल होने वाली लड़कियों की। लड़कियां कितनी फेल हुई है? तो 9 6 54 540। तो ये फेल का आंकड़ा आ गया। तो गर्ल्स कितनी फेल हुई है? 540।
इसी प्रकार यदि मैं बात करूं बॉयज की, मैं बात करूं तो टोटल बॉयज कितने 1100, तो 1100 अपने आप में क्या होंगे 100%, तो इनमें से 50% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं, तो 50% पास हुए, तो फेल कितने हो गए 50% हुए। यदि मैं 1100 का 50% ज्ञात करूं तो आपको पता है कितना हो जाएगा 550 होगा। तो 550 लड़के क्या हुए हैं साहब फेल हुए, तो लड़कियां कितनी 540 और बॉयज कितने 550। तो इस प्रकार से बताओ टोटल फेल कितने हुए हैं, तो फेल कितने हुए हैं देखो आप इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा 1090। 1090। यदि आपको क्वेश्चन में यही पूछता कि बताओ टोटल फेल कितने स्टूडेंट हुए हैं लड़के और लड़कियां, तो कितना आंसर आता 1090। और यदि आपको इस क्वेश्चन में पूछा कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, यानी कुल जो फेल हुए हैं उनका परसेंट बताना है, तो परसेंट बताना तो आप देखो फेल कितने हुए टोटल 1090, तो 1090 इसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों आ गए, तो 1090 तो फेल हुए, तो कितने में से फेल हुए टोटल में से, तो लड़कियां कितनी है 900 और लड़के कितने 1100, यानी कितना हुआ 1100 900 कितना हुआ 2000, तो जो 1090 जो फेल हुए हैं वो कितने में से हुए 2000 में से। इसको परसेंट में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दे 100 से, ये गया। अब 109 में अपन 2 का भाग दे दे तो कितना आ जाएगा 54.5%। अरे होगा कि नहीं होगा, तो बताओ टोटल इतने स्टूडेंट फेल हुए कि नहीं हुए, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों आ गई। क्लियर है। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखो इसमें मैंने क्वेश्चन 2 लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर पहला करते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर पहले का अपन सॉल्यूशन देखें तो क्या होगा, देखो किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में, इसका मतलब किसी विद्यालय में लड़के टोटल और लड़कियां टोटल, तो उन दोनों का अनुपात निकाले तो संख्या कट गई, कटने के बाद में जो संख्या बचती है उसी को तो रेशो कहते हैं, अनुपात कहते हैं। तो अनुपात कितना 3:2। तो यहाँ से मैं बात करूं बॉयज की मैं बात करूं और दूसरा किसकी गर्ल्स की मैं बात करूं, तो इन दोनों का जो रेशो है वो 3:2 है। क्लियर है। तो ये तो संख्या कटने के बाद में है, पहले संख्या कितनी थी हमें पता नहीं है, लेकिन अपन देखो इसको 3 और 2 लेकर चलेंगे तो अपने पॉइंटों में आएगा। तो इससे बचने के लिए अपन क्या कर लेते हैं, इसके जीरो लगा देते हैं। इस जितने जीरो यहाँ लगाओगे उतने जीरो आपको यहाँ लगाने पड़ेंगे। तो इसको मान लेता हूँ 300 और इसको 200। तो मैंने मान लिया कि बॉयज कितने थे 300 और गर्ल्स कितनी थी 200, तो टोटल कितने थे 500 थे। अब देखो आगे इसमें यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेते हैं, तो आप ये बताओ जो ये बॉयज है, ये बॉयज 300 थे, तो 300 अपने आप में 100% थे कि नहीं, बिल्कुल 100% थे। इनमें से 20% लड़कों ने क्या लिया छात्रवृत्ति ली है, तो बताओ 20% लड़कों ने छात्रवृत्ति ली है, तो बताओ कितने ने नहीं लिए 80% ने। तो मैं अभी फिर कह रहा हूं कि ये 300 जो मान रहा हूं मैं, ये अपने आप में क्या होंगे 100% स्टूडेंट होंगे, यानी कहने वाला बॉयज जो होंगे वो 100% है। तो इस 100% में से 20% लड़कों ने छात्रवृत्ति ली है, तो कितनों ने नहीं लिए 80% ने नहीं ली है। तो 300 का मैं 80% निकाल लूं, पढ़ते डाऊंगा नीचे 100, तो 8 या 24 240। तो 240 बॉयज ऐसे हैं जिन्होंने छात्रवृत्ति नहीं ली। ऐसे अपन बात करें गर्ल्स की, तो गर्ल्स कितनी है 200, तो ये 200 अपने आप में क्या होगी 100% होगी। तो इनमें से 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेती है, तो 30% ने तो छात्रवृत्ति ली, स्कॉलरशिप लिए, तो कितनी रह गई वे जिन्होंने नहीं ली 70%। तो 70% अपन किसका निकाल ले 200 का, तो 200 का यदि अपन 70% ज्ञात करें तो कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 140। अरे क्लियर। तो देखो 240 तो लड़कों ने और 140 गर्ल्स ने छात्रवृत्ति नहीं ली है। तो आपको पूछा है तो नहीं लेने वाले विद्यार्थियों को प्रतिशत बताओ। यदि आपको संख्या में पूछे तो ये तो मानना है, परसेंट में ज्ञात करें तो प्रतिशत में ज्ञात करें। तो देखो आप यहां से देखो 240 तो ये और 140 ये, तो कितना हो गया 380। तो बताओ टोटल 380 ने स्कॉलरशिप नहीं ली है। तो ये स्कॉलरशिप नहीं ली तो बॉयज और गर्ल्स दोनों आ गए इसमें 380। तो कितने में से है 380, 300 और 200 500, तो 500 में से 380 ने नहीं लिए। प्रतिशत में बदलने के लिए इंटू 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 का भाग दे तो कितनी बार गया देखो 35, कितनी बार चला गया 7 बार चला गया। अब कितना बच गया देखो 3 बच गया 30, 30 में गया 6 बार।
सॉरी देखो 7 बार गया और कितना बच गया 30, 30 का मतलब 76%। तो बताओ 76% टोटल इतने हैं जो बॉयज और गर्ल्स टोटल है जिन्होंने स्कॉलरशिप नहीं ली है। क्लियर। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। देखो बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसको आसानी से देखना, आराम से देखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। देखो एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में पहले 40% सवालों में से 20% सही किए, शेष के 60% सवालों में से उसने 25% सवाल सही किए, बचे हुए सवालों में वह कितने प्रतिशत सही करे ताकि उसके कुल 26 सवाल सही हो। क्लियर है भाई। तो देखो अपन क्या करेंगे कि मान लेता हूं कि टोटल पर्सन कितने हैं 100%, बिल्कुल मान लेते हैं अपन 100% मान लिया मैंने कि कुल पर्सन कितने हैं 100। कुल पर्सन कितने, क्लियर है 100%। 100 में से देखो परीक्षार्थी ने एक परीक्षा में पहले 40% सवालों में से, तो पहले स्टार्टिंग में क्या किया उसने, टोटल जो भी पर्सन होंगे कितने परसेंट लिया 40%। तो देखो इस 100 का यदि मैं 40% ज्ञात करूंगा तो बताओ 100 का यदि मैं 40% ज्ञात करूंगा तो 100 इंटू 40/100 होगा, तो 100 से 100 गया तो 40 तो आगा। तो 100 का 40% कितना होता है 40। तो 40 प्रश्नों की बात करूं तो 40 प्रश्नों में से उसने कितने के जवाब दिए हैं, देखो 40% सवालों में से 20% सही किए। इसका मतलब 40%, देखो 40% निकाला कितना है 40%। अब इन 40 प्रश्नों का कितना 20% प्रश्नों का सही उत्तर देता है, तो मैं इसका यदि 20% निकालूं तो 40 का यदि मैं 20% निकालूंगा तो 40 इंटू 20/100, तो 0 से 0 2 चला जाएगा, तो 4 दूनी 8। तो 8% सही किए कि नहीं किए, कितने परसेंट सही किए 8। क्लियर है। अब आगे देखते हैं। देखो शेष के 60% सवालों में से, तो देखो शेष की, तो शेष कितना बच गया 40%, तो ये हो गया क्लियर, यानी 40% ले लिए थे हमने। अब शेष पर्सन कितने बचे 60 ही तो बचे, तो शेष पर्सन कितने बचे 60%, क्योंकि 40% में से तो उन्होंने 20% कर दिया, तो पर्सन टोटल कितने 100 में से 40 तो ले लिए, कितने बचे 60%। अब 60% होगा, शेष से 60 बचे, तो शेष के 60%, तो शेष इस 60 का यदि मैं 60% निकालूं तो देखो 60 इंटू 60/100 होगा, तो 2 0 से 2 0 चला जाएगा, 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36%। तो 36%, और 36% में से कितने उसने 25% सवाल सही किए, तो 36 का कितना भाई 25%। तो 36 का 25% कितना होता है देख लेते हैं, 25/100। ये कितनी बार गया 4 बार, ये गया 9 बार। तो बताओ 9% सही किए कि नहीं किए। क्लियर है। अब आगे देखते हैं बचे हुए सवालों में से, तो बचे हुए सवाल कितने रह गए अपन ये बात करते हैं। तो 40% तो यहां ले लिए, 36% यहां ले लिए, तो टोटल 100% में से देखो 40 और 36 कितने हुए 76। तो शेष पर्सन कितने रह गए 24 रह गए। शेष पर्सन कितने रह गए भाई 24। शेष पर्सन रह गए 24। अब इस 24 का कितना परसेंट सही करे कि अपने 26 क्वेश्चन सही हो जाए। तो यहां से देखो सही कितने हो गए 9 8 कितना हो गया 17 हो गया। अब करने कितने सही है 26%, तो 17 तो हमने सही कर लिया, बच गए कितने, तो देखो 26 में से अपन 17 कम करें तो 9% बचे। 9% सही करने, तो 9% कितने में से सही करेंगे, हमने अटेम्प्ट कितने नहीं किए 24 तो अभी देखे नहीं ना, तो 24 में से मेरे को कितने सही करने 9%, तो इसका परसेंट कितना होता है 9% सही करने में कितने में से 24 में से, प्रतिशत देने के लिए इंटू 100। देखो 3 से गया 3 बार और 3 से गया कितनी बार 8 बार, तो 1/8 का मान कितना होता है आपको पता है कितना होता है 12.5%। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो 37% होगा, या ऐसा कर लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, काटा पीटी कर लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो 4 से गया 25 बार, 4 से गया 2 बार, 25 थी 75, 75/2 तो कितना रहेगा 37%। तो बताओ टोटल 26% सही करने के लिए कितना परसेंट सही करना पड़ेगा भाई 37.50% शेष प्रश्नों का। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 1 अलग टाइप से ले रहा हूं। महेश अपने वेतन का 25% घर किराए में
5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है। इसका मतलब महेश जितने भी रुपए कमाता है उसमें से उसने क्या किया कि 25% तो घर पर खर्च कर देता है, खाद्य सामग्री पर 5%, 15% यात्रा पर और 10% कपड़ों पर खर्च करता है। क्लियर? तथा 27,000 रुपए की बचत करता है। इतना खर्चा करने के बाद भी वह 27,000 रुपए बचा लेता है। तो महेश की मासिक आय क्या है? क्लियर? तो आपको पता है कि किसी भी व्यक्ति की जो इनकम होती है वो कितनी होती है? 100% होती है। क्लियर है? तो अपन देखो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, तो देखो घर पर कितना खर्च किया उसने? 25%। अरे क्लियर? खाद्यान्न पर कितना खर्च किया? 5%। क्लियर है? यात्रा पर कितना खर्च किया? 15%। और कपड़ों पर कितना खर्च किया? 10%। यही तो टोटल खर्चा उसने कर कितना लिया? 25 5 30, 30 और 15 45, 45 10 55। तो बताओ उसने टोटल 55% खर्च किया है कि नहीं किया? और आपको पता है कि किसी भी व्यक्ति की जो इनकम होती है वो अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। इनकम जो भी होती है, आय जो भी होती है किसी भी व्यक्ति की, वो आय कितनी होती है भाई? 100% होती है। अरे क्लियर? तो 100% में से 55% तो खर्चा कर दिया, तो बचा कितना? 100 में से 55 कम कर दिया तो 45% ही तो बचा। तो देखो आप 45% उसके पास में बच गए। यहां कर देता हूं मैं, 45% बच गया। देखो 100% होती है इनकम, इसमें से 55% खर्चा कर दिया तो बचा कितना? 100 में से 55 गया तो 45%। तो ये क्या हो गई? बचत। तो बताओ बचत परसेंट में कितनी है? 45%। और रुपए में कितनी है? 27,000। तो 27,000 के इक्वल बताओ 45% होगी कि नहीं होगी? होगी। क्लियर? यहां से अपन बात करें 1% की मैं वैल्यू ज्ञात करूं तो 27,000 बटा 45 होगा कि नहीं होगा? क्लियर? अब यदि क्वेश्चन में आपको यह पूछता कि महेश का कुल खर्चा रुपए में कितना है, तो बताओ कितना खर्चा? टोटल 55% है, तो दोनों तरफ में 55% से गुणा कर देता तो 55% बराबर जितना रुपए आएगा वो आ जाता खर्चा। तो खर्चा नहीं पूछा, मैंने आपसे पूछा उसकी मासिक आय, इनकम बतानी है कितनी है। तो बताओ मासिक आय होगी वो कितनी है? टोटल 100%। क्लियर? तो बताओ मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना है? 100 से। तो इसको यदि मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर भी तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा कि नहीं करूंगा? क्लियर है? तो 100% बराबर कितने रुपए आते पता लग जाएगा। 9 से गया 5 बार, 9 30 27, 3000 हो गया। ये कितनी बार गया? 600। क्लियर? तो 600 और डबल जीरो। क्लियर? तो बताओ 60,000 रुपए आया कि नहीं है? तो ये जो 60,000 रुपए आया है वो किसके बराबर है? 100% के बराबर है। तो इसका मतलब 100% बराबर 60,000 रुपए। तो बताओ महेश की जो इनकम है वो 60,000 रुपए होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2, इससे पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ो कि इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या अंतर है। देखो इसमें रेगुलर खर्चा कर रहा है 25% घर पर, 5% खाद्य सामग्री पर, 15% यात्रा पर, 10% कपड़ों पर। जबकि इसमें रेगुलर नहीं कर रहा, गोविंद अपनी मासिक आय का 20% घर खर्च पर करता है, बिल्कुल 20%। फिर जो शेष बचा हुआ है, तो शेष कितना बचा हुआ? 80% बचा। उस 80% का भी 15% पुस्तकों पर तथा शेष आय का फिर इस प्रकार से शेष लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। तो आपको करना क्या है वो देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो मैं यहाँ डायरेक्ट आपको मैं बताऊं, देखो किसी भी व्यक्ति की जो इनकम होती है वो कितनी होती है? 100% होती है। ये लो 100% होती है। क्लियर? 100 मान लिया। अब देखो यहां से अपन बात करें मासिक आय का 20% घर खर्चे पर, तो घर पर जो किराया देता है उसका 20% चला जाता है। टोटल जो भी कमाता है 100% कमाता है, 100 में से 20% चला जाता है। तो 20% चला तो बच गया कितना? 80%। तो 100 का 80% निकाल लीजिए आप डायरेक्ट। प्रतिशत हटाऊंगा इसका कितना आ जाएगा? 100। क्लियर? अब शेष राशि तो बची है, ये बचत तो है। फिर उसके बाद देखो शेष का 15% पुस्तकों पर, तो 15% तो खर्चा करता है, तो बचा कितना? 85। तो इसका ये जो बची है वो अपने आप में 100% होगी, उसका कितना कर दे? 85।
बटा 100। अब ये जो है वो टोटल अपने आप में 100% हो जाएगी। फिर आगे देखो, शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है, तो कपड़ों पर 30% खर्च करता है, ये अपने आप में 100%, तो 30% घटा दे तो कितना बच गया 70, तो इसका 70%। अरे क्लियर, कोई डाउट नहीं है। इतना क्या कर लेता, ये बचत आ गई डायरेक्ट, क्लियर, टोटल 100% बचत होगी। तो 100% की अपन बात करें, जो टोटल खर्चा करने के बाद जो बचता है वो आई है। अब उसके पास में 9,520 रुपए बचते हैं, तो ये इसके बराबर आएंगे कि नहीं आएंगे? अरे क्लियर, मैं भी लॉन्ग मेथड से देखो, ये जो आंकड़ा है वो सारा परसेंट में और ये क्या है रुपयों में, ठीक है। ये हमने काट दिया। अब काटने के बाद देखो 1 0 से 1 0 और चला गया। अब 5 से अपन काटे तो ये कितनी बार चला गया 17 बार, और 5 से ये कितनी बार गया 20 बार। अब देखो और जा रहा है, 4 से गया 2 बार और ये गया 5 बार। अरे गया, क्लियर है। अब देखो ऊपर क्या बच गया, 17 दूना 34, 34 इंटू 7 बटा 5%, ऐसा ही तो हुआ। बराबर में रुपए कितने 9,520 रुपया, क्लियर। देखो ये कोई कटता है कि अपन देखो भाग दे सकते हैं कि इसमें देखो कट रहा है तो काट देते हैं, क्लियर है। तो देखो 7 से कटता है तो 7 से अपन सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखो 7 एकम 7, कितना बच गया 2 बच गया 25, 7 तिया 21, कितना बच गया 4 42, तो 6 बार 1360 रुपया आ गया, क्लियर। अब 1360 के अंदर अपन 34 का भाग दे तो 34 का भाग बिल्कुल जाता है, कितनी बार जाता है 4 बार जाता है, तो 40 हो गया। तो ये हो गया 1/5% बराबर कितना हो गया भाई 40 हो गया, क्लियर है। तो 1% की बात में 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, 200। तो 1% बराबर 200 है। तो आपको पूछा गया उसकी मासिक आय, तो मासिक आय कितनी होती है 100% होती है। दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो 100% बराबर कितना हो गया, तो 20,000 रुपया हुआ नहीं हुआ। तो बताओ उस व्यक्ति की जो इनकम है वो टोटल कितनी है 20,000 रुपए है, क्लियर। अब देखते हैं इसका लॉन्ग मेथड से कैसे करेंगे। अब देखते जो अपने क्वेश्चन नंबर 2 किया हमने शॉर्ट में कर लिया, थोड़ा सा मैं लंबा समझा देता हूं तो आपको निगाह ढंग से समझ में आ जाए। तो देखो किया देखो गोविंद अपनी मासिक आय का, तो किसी भी व्यक्ति की जो आय होती है इनकम जो होती है वो कितनी होती है 100% होती है, क्लियर, राय दुराई नहीं। 20% घर खर्चे, तो देखो घर पर कितना खर्चा किया आप यहां से देखिए 20%। शेष का तो देखो 100 में से 20% गया तो कितना बच गया 80 बचा, नहीं बचा। अब यहाँ पर शेष कितना बचा 80 तो बचा। उस 80 का कितना परसेंट 15%, तो 80 का 15%, तो 80 का 15%, देखो ये परसेंट में ये परसेंट में, इसका मैं परसेंट हटा दूं नीचे कितना जाएगा 100 आ जाएगा, लेकिन ये तो परसेंट में है तो 1 0 से 1 0 गया। 5 से गया 3 बार, 5 से गया 2 बार, ये गया 4 बार, तो 4 × 3 कितना हुआ 12%। तो बताओ यहाँ पुस्तकों पर कितना खर्च किया 12%। अरे क्लियर है मामला। तो देखो टोटल 100% में से 20 और 12 तो गया, तो 20 और 12 कितना हो गया 32 गया। तो 32 यदि 100 में से अपन 32 कम कर दे तो शेष कितना बच गया, आप देखो शेष कितना बच गया 68 बच जाएगा, 68 हो गया। अब इस शेष का कितना 30%, तो 68 का हमें कितना निकालना है 30% निकालना है, क्लियर। 1 0 से 1 0 गया, तो 8 या 24 हाथ से लगी 2, 18 2 20, 10 का भाग दे तो 20.4% हुआ। तो 20.4% किस पर खर्च हुआ है, शेष आएगा कपड़ों पर। अरे क्लियर भाई, कपड़ों पर खर्च हो गया, क्लियर। अब इस प्रकार से टोटल खर्चा ये हो गया, तो इसको अपन ऐड करें तो 20 20 40, 40 और 12 कितना हो गया 52, तो 52.4% खर्चा हुआ नहीं हुआ। इसको आप 53 मान लीजिए एक बार, तो 53 मान ले तो 100 में से 53 गया तो कितना बच गया 47 पॉइंट कितना हो गया 6% हुआ। तो 47.6% ये क्या हुआ बचत हुई, और बचत किसके बराबर है इतने रुपए की, तो ये बराबर हो जाएगा 9,520 रुपए की।
अब आगे की मैं बात करूंगा 1% की मैं बात करूंगा तो कितना हो जाएगा 9520 बटा 47.6। इनकम ज्ञात करनी है 100% ज्ञात करनी है तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दूं 100 से। इसका पॉइंट उतार दे तो बढ़िया आ जाएगा। सही है। अब देखो 476 से कितनी बार जाता है 2 बार जाता है तो 2 की कितने जीरो लग जाएगी 4 जीरो तो 20,000 रुपए आया कि नहीं आया। ये 100% बराबर है 20,000 तो इनकम 20,000 होगी कि नहीं होगी बिल्कुल होगी। और तरीके से भी आप कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही रहेगा आपके लिए। अब देखते हैं आगे।